नमस्कार। बॉलीवुड की कहानियों की अजीबोगरीब श्रृंखला में आइए एक और कड़ी जोड़ें। अतीत की स्मृति में गोते लगाकर दो लीजेंड अभिनेताओं के जीवन वृत्त को जाने। ये दोनों अभिनेता बॉलीवुड के दो मशहूर शेर थे और इन दोनों के बीच लगभग 36 सालों तक 36 का आंकड़ा रहा। आइए कुछ पंक्तियों को गुनगुनाकर अतीत के चलचित्र से स्मृतियां बटोरें। जिस दिन से दूर उठ गया तेरी कसम दिल टूट गया, ना जाने कब रात हुई, ना जाने कब हुई सवेरा, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे पेड़, इस जंगल में हम दो से चल घर जल्दी हो गई देर, तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे, तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे। सौदागर के इस हृदय स्पर्शी गीत को आप भी समय निकालकर अवश्य सुनें। विश्वास कीजिए, अगर आपके मित्रों के बीच पुरानी रंजिश हो तो एक साथ मिलकर इस गीत को गुनगुनाइए। पल भर में सारी रंजिशें गायब हो जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद पाकिस्तान से दो कलाकार आए। एक का नाम इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित और दूसरे का नाम मोहम्मद यूसुफ खान। कुलभूषण पंडित एक और जहां पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आए, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद यूसुफ खान पाकिस्तान के ही पेशावर से आए। दोनों ने जैसे ही बॉलीवुड में कदम रखा वैसे ही दोनों के नाम रूपांतरित हो गए। एक और इंस्पेक्टर कुलभूषण पंडित जहां राजकुमार बन गए, वहीं दूसरी ओर यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गए। कुमार का अर्थ तो आप सब जानते ही होंगे। कुमार केवल टाइटल नहीं है, बल्कि इसका एक विशिष्ट अर्थ भी होता है। कु मतलब बुराई और मार का अभिप्राय मारने वाला। इस प्रकार कुमार का अर्थ हुआ बुराइयों को मारने वाला। दोनों कुमारों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने अपने फिल्मों के माध्यम से कई बुराइयों को मारकर लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई। दोनों अभिनेताओं ने भारतीय फिल्म को न केवल नई दिशा दी, बल्कि नई बुलंदियों पर भी पहुंचाया। दोनों के आज भी थोक भाव में फॉलोअर मौजूद हैं, और दोनों मित्रों के आपसी संबंध में कैसे अचानक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दरार आई, इस पर पिछले अंक में विस्तार से चर्चा की गई थी। जीबी गुरुकुल के पिछले एपिसोड में विस्तार से इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे रामानंद सागर की एक फिल्म में शूटिंग के दौरान आयरन मैन राजकुमार ने दिलीप साहब के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि थप्पड़ मारना फिल्म का हिस्सा था। दिलीप साहब का मानना था कि राजकुमार को धीरे से थप्पड़ मारना चाहिए था, पर उन्होंने जानबूझकर जोर से थप्पड़ मारा। वहीं दूसरी ओर राजकुमार का मानना था कि वास्तविक सीन करने के लिए उन्होंने थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने लगभग दोनों के रिश्ते तार तार कर दिए। लगभग 36 वर्ष तक दोनों के बीच 36 जैसा संबंध रहा। संबंधों में आई दरार और खाई को पाटने के लिए फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ने दोनों को साथ लेकर एक फिल्म बनाने की सोची। वास्तव में यह काम बहुत ही जटिल और असंभव जैसा ही था, पर सुभाष घई जब बीड़ा उठा लेते हैं तो काम ना तो जटिल होता है और ना ही असंभव। फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ सर्वप्रथम सुभाष घई दिलीप साहब के घर गए। इससे पहले वो दिलीप साहब के साथ फिल्म कर्मा, विधाता और इस हीरो में साथ काम कर चुके थे। सुभाष घई ने स्क्रिप्ट सुनाई जो दिलीप साहब को बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने घई साहब से पूछा, मेरे समानांतर का रोल कौन कर रहा है? दिलीप साहब के इस प्रश्न पर सुभाष घई ने चुप्पी साध लिया। बाद में जब दिलीप साहब सुभाष घई को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए
तो घई साहब ने धीरे से कहा, आपके समानांतर रोल में राजकुमार हैं। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए, पर उनका ध्यान दिलीप साहब के फेशियल एक्सप्रेशन पर ही था, जिस पर ना तो क्रोध के भाव थे और ना ही वितृष्णा के। इसके बाद घई साहब ने राजकुमार के घर पर दस्तक दे डाली। फिर उन्होंने भी सारा स्क्रिप्ट सुनाया। राजकुमार ने हामी भर दी, पर इस सवाल के साथ कि उनके समानांतर रोल में कौन होगा। सुभाष घई ने चेहरे पर बनावटी गंभीरता उठते हुए कहा कि इस फिल्म में आपके समानांतर रोल में दिलीप साहब के बारे में सोच रहा था। आपका क्या ख्याल है, अगर आप अनुमति दें। घई साहब ने घिघियाते हुए कहा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ही दिलीप साहब का नाम राजकुमार सुनेंगे, वैसे ही खरी खोटी सुनाने लगेंगे। पर राजकुमार साहब के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। उन्होंने अपनी बात फिल्मी अंदाज में डायलॉग के शक्ल में कहा, जाने इंडस्ट्री में हमारे बाद अगर किसी को हम एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार ही है। इस प्रकार सुभाष घई ने दरकते रिश्तों की खाई को प्रेम के फेविकॉल से पाट दिया और फिल्म बराई सौदागर, मनीषा कोइराला और विवेक मुसरान की यह पहली फिल्म थी जो सुपर डुपर हिट हुई। दिलीप साहब और राजकुमार साहब बड़े ही हृदय स्पर्शी तरीके से एक दूसरे से इस फिल्म में मिले। निश्चित रूप से दिलीप साहब और राजकुमार साहब बॉलीवुड के दो शेर थे। इन दोनों शेरों के मनमुटाव को दूर करने में जिस प्रकार सुभाष घई ने सार्थक हस्तक्षेप किया, वह वास्तव में बॉलीवुड के लिए प्रेरणा स्रोत रहा गया। फिलहाल इस अंक में इतना ही। आप सबसे आग्रह है, अपना उचित सुझाव देकर जीबी गुरुकुल की प्रासंगिकता को गुणात्मक रूप से बढ़ाने में अपना रचनात्मक सहयोग अवश्य करें। इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में नए प्रकरण के साथ। ओम शांति।